गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कहाँ से शुरू हुई थी? 1826 में चार्ल्स मेसन ने इसकी शुरुआत की थी। जब पाकिस्तान भारत में था उसी टाइम चार्ल्स मेसन आए थे और उसका जायजा लिए थे, लेकिन उसके हाथ में कुछ सफलता नहीं मिली थी। जितना कुछ वो जानकारी प्राप्त किए और उसने अपनी पुस्तक नैरेटिव ऑफ जर्नीज के द्वारा सबको जानकारी दी। उसके बाद 1853 से 56 के बीच में जब कराची से लाहौर के बीच रेल की पटरी बीचती रही थी, उसी बीच हड़प्पा से ईंट निकाल के पटरी में यूज किया जा रहा था। उस टाइम बर्टन बंधु दो भाई थे, जेम्स बर्टन और विलियम्स बर्टन। उसने भी थोड़ा हमारा जानकारी प्राप्त की, लेकिन उसके भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम आए, जो कि भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। उसने भी कुछ छानबीन की, लेकिन उसे भी कुछ सफलता प्राप्त नहीं हुई। 1921 में जाइए। उसके बाद 1921 में सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम सहनी ने 1921 में एक शहर की खोज की जिसे हड़प्पा कहते हैं, उसे सफलता प्राप्त हो गई। इसका काल 2500 से 1750 आता है, लेकिन सर जॉन मार्शल ने बताया है 3250 से 2750। उसी तरह सभी ने अपने अपनी राय दिए हैं, एक बार राय देख लिया जाए। उसके बाद सर जॉन मार्शल ने 3250 से 2750 बताया, लेकिन कार्बन 14 की पद्धति के अनुसार निकाला गया था 2300 से 1750 बताया गया। इसे डीपी अग्रवाल ने सही बताया और इसके सपोर्ट किया, लेकिन मान्यता प्राप्त है 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका नामकरण में सिंधु घाटी सभ्यता नाम है। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा शहर का खोज हुआ, नगर का खोज हुआ, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसे जो सर जॉन मार्शल बोल रहे हैं, इसे जैसे इसका उद्गम कहाँ से हुआ, इस सभ्यता का निर्माण कहाँ से हुआ, तो ये कहने का अर्थ है सर जॉन मार्शल का क्या ये इराक के मेसोपोटामिया के सुमेरियन सभ्यता से यहाँ के बनाए। और जैसे रखालदास बनर्जी जो कि मोहनजोदड़ो के खोज करता है, उसका कहना है कि ये द्रविड़ ने किया है। और एक तो है TN रामचंद्र, जिनका कहना है कि आर्यों ने किया है। लेकिन ये मान्यता द्रविड़ को है कि द्रविड़ों ने सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना की है, मतलब उसने व्यवस्था नगर को बसाया था। लेकिन आर्य तो ही होएगा नहीं, तो हम भी साबित कर सकते हैं। आर्य यदि सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी, ईंट का आविष्कार था, यदि आर्य होता तो वैदिक सभ्यता जो बसाया है 1500 से जाके बसाया था, आर्यों ने ही बसाया था ना, तो उसमें तो झोपड़पट्टी में रहता था, ईंट नहीं रहता था, कच्ची रहता था। तो ये जब इनका जानकारी रहता आर्यों को शहर का, ईंट का, तो वो झोपड़पट्टी में क्यों रहते हैं? तो इसलिए आर्य नहीं है, द्रविड़ों ने सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया है। ये थोड़ा प्रमाणित चल रहा है। इसकी सभ्यता शहरी थी, कुछ विशेषता है। और कांस्ययुगीन थी, मतलब तांबा प्लास्टिक मिलकर जो बनता है कांस्ययुगीन होता है, जो पत्थर का युग है, पाषाण युग होता है। और ये सभ्यता कैसी आदि ऐतिहासिक थी। आदि ऐतिहासिक मतलब जिसकी लिखित तो है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता। प्राग ऐतिहासिक मतलब होता है जो कि लिखा हुआ नहीं तो पढ़ा नहीं सकता। और ऐतिहासिक होता है जो कि लिखा हुआ है और उसे पढ़ सकता है, ऐतिहासिक होता है। ये शांतिप्रिय सभ्यता थी, क्योंकि इसमें एक भी युद्ध का वर्णन नहीं है, किसी तरह का हथियार नहीं मिला है। इसका अर्थव्यवस्था मतलब इसके व्यापार पर निर्भर था, व्यापार प्रधान था इसका। और विस्तृत सभ्यता थी। राजनीति के बारे में इसके बता नहीं सकते हैं कि राजा था या नहीं था, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल रहा है। आर्थिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी थी। अब आ जाते हैं जो ये क्या बोलते हैं इनको, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कहा जाता है कि इराक का मेसोपोटामिया और मिस्र का नील सभ्यता दोनों मिला भी दिया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उनसे 12 गुना अधिक बड़ा है। इनका जो आकार होता है त्रिभुजाकार होता है। वो कैसे, जैसे पूर्व में आलमगीर जो होता है उत्तर प्रदेश में, जो हिंडन नदी के पास है। पश्चिम में सुतकागंडोर, जो कि पाकिस्तान में एक बलूचिस्तान जगह है। ठीक है, सुतकागंडोर जो कि दासक नदी पे है, बलूचिस्तान जगह पे। और उत्तर में मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। वो दासक मांडा किस नदी पे है? चेनाब नदी पे है। और दक्षिण में आपका कौन सा? दैमाबाद है, जो कि गोदावरी नदी पे है। लेकिन गोदावरी नदी नहीं, गोदावरी के सहायक नदी के पास है, लेकिन गोदावरी नदी हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह से इसका त्रिभुज आकार बन जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र का आकार कैसा होता था? त्रिभुज आकार होता है। ठीक है, अब चारों जोन ये पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब देखिए 1500 कुछ
नगर की खोज हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो 900 तो भारत में है, 500-600 के लमसम पाकिस्तान में है और 2 अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान का 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दोनों बता देते हैं। सतुगोई और मुंडी काक, ये 2 पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान का है। पाकिस्तान का बता देते हैं। पंजाब पहले थोड़ा सा, जो पश्चिम पंजाब है पाकिस्तान में, उसमें हड़प्पा है। और सिंध प्रांत में है मोहनजोदड़ो, चुनहद्रो और कोट दीजी है। और बलूचिस्तान में तो हम बताए कि सुतका गुंडोर है, सुतका गुंडोर। आगे बढ़ते हैं भारत में, आपका हर जगह जम्मू कश्मीर में मांडा है, पंजाब में रोपर है, हरियाणा में बनवाली और राखीगढ़ है, और राजस्थान में कालीबंगा है। कालीबंगा खोज लाल एवं थापर ने किया था, याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यूपी में आलमगीरपुर है, अहमदाबाद गाँव में, महाराष्ट्र में है। गुजरात में लोथल है, धोलावीरा है। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नगर पूछेगा तो क्या बोलेगा? अब मोहनजोदड़ो बोलेगा। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में भारत में जितने अभी तक पाए गए हैं नगर, खोजे गए हैं, उसमें सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो सबसे बड़ा नगर कौन सा है? राखीगढ़, जो कि हरियाणा में। ठीक है। अब देखिए, प्रत्येक नगर जो है कि 2 भाग में खंडित था, एक उच्च एक निम्न, जो कि उच्च पद वाला रहते थे, एक निम्न पद वाला रहते थे। निम्न जो किसान मजदूर से लोग रहते थे। लेकिन धोलावीरा एक ऐसा नगर जो कि उसके नगर 3 खंड में डिवाइडेड थे। धोलावीरा कहाँ पाए जाते हैं? धोलावीरा गुजरात में पाए जाते हैं, गुजरात में लोथल के साथ। ठीक है। वहाँ की नगर नियोजन किस तरह की थी? तो ग्रिड पद्धति, मतलब 1 घर 2 घर 3 घर, मतलब सबका रोड पे ही, मतलब एक लाइन से रोड पे, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ग्रिड पद्धति उसे कहते हैं। अब देखिए, जो जो पाया गया है वो हम बता देते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोग किस नाम से जानते थे? सिंध के नाम से जानते थे। ठीक है। स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थल कहाँ खोजे गए हैं? स्वतंत्र भारत में सबसे ज्यादा हड़प्पा युगीन स्थल गुजरात में खोजे गए। तो गुजरात में हम बताएं क्या? लोथल, धोलावीरा, इतने न है, लेकिन हम ये मुख्य बताएं। अब देखिए, घोड़ा के अवशेष कहाँ पाए गए? तो घोड़ा के अवशेष सुतका गुंडोर, सुरकोटदाब में पाया गया था। ठीक है। मापतुल की खोज कहाँ? लोथल में। जोते हुए खेत का साज कहाँ? कालीबंगा में। ईट का अलंकरण कहाँ? कालीबंगा में। तांबे का दहमाबाद में। नृत्य मुर्दा वाली स्त्री कहाँ पाया जाता? तो वह पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। पुजारी का प्रस्तुत मूर्ति कहाँ पाया जाता? मोहनजोदड़ो में। ईट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजा का निशान कहाँ? चुनहद्रो में। मनके बनाने वाली चीज कहाँ पाए जाते? वो मनके बनाने के साक्ष्य कहाँ से पाए गए थे? चुनहद्रो में। चोच में मछली दबाए चिड़िया एवं पक्षी के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन कहाँ मिला था? वो लोथल में मिला था। लोथल में एक और मिला था, युगल समाधान, मतलब एक साथ 2 आदमी को दफनाया जाता था, वो वहाँ। और खालिज कब्रिस्तान जो कि दफनाया जाता था वो होता था हड़प्पा में पाया जाता। ऐसा कब्रिस्तान जहाँ की जलाया जाता वो मोहनजोदड़ो में। और युगल जब दफनाया कहाँ जाता था? द्विशव संस्कार कहाँ किया जाता था एक साथ में? तो वो लोथल में, याद रखिएगा। विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? तो विशाल अन्नागार पाया गया तो हड़प्पा में। विशाल स्नानागार पाया गया मोहनजोदड़ो। ठीक है। आगे हम देखते हैं। देखिए, कुछ शहर है जिसके नाम पे बसा हड़प्पा, रावी नदी, मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, लोथल, भगवा नदी, कालीबंगा, घग्गर नदी, राखीगढ़। अभी बताए सब भारत में उपस्थित सभी शहरों में सबसे बड़ा शहर राखीगढ़, याद रहे ना। तो राखीगढ़ किसने? घग्गर नदी। चुनहद्रो किसने? सिंधु नदी। बनवाली सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है। रोपर सतलज नदी, रंगपुर मादर नदी, सुरकोटदा किस नदी? सरस्वती नदी। अब देखिए, कुछ प्रश्न है जो कि हम बता रहे हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। सिंध का नखलिस्तान या बाग किसे कहा जाता है? तो उसे मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बृहद स्नानागार अभी हम बताएं कहाँ पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में। अन्नागार कहाँ पाया जाता है? हड़प्पा में पाया जाता है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा के मोहरों में किया जाता था? सेल खड़ी का किया जाता है। उस पदार्थ का नाम क्या है? सेल खड़ी ही नाम है। हड़प्पा वास्तु किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी था? तो कपास था, सबको पता है। हड़प्पा सभ्यता में किसका देवी देवताओं का पूजा किया जाता था और पशुपति का सम्मान किया जाता था? ठीक है। और वो लोग किस पे विश्वास करते थे? एक चीज है, वो लोग विश्वास करते थे। मतलब आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलते थे? आदि शिव का मिलता है। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। संदर्भ स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों में किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन है? तो बैल का। बैल के बारे में ही बता रहे थे।
अभी आगे बढ़ते हैं, आ जाएगा अपने, ठीक है। भारत में खोजा गया पहला शहर कौन सा था? हड़प्पा था। लोग किससे अपरिचित थे? तो लोहा से अपरिचित थे। आगे, मुहर में, यह टेराकोटा में क्या मिलता था? हाथी, गेंडा, बाघ मिलता था, शेर नहीं मिलता था। याद रखिएगा, ऑप्शन का कोई बात देता है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सा? विशाल स्नानागार का। कि विशाल स्नानागार कहाँ पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में। अन्नागार कहाँ पाया जाता है? वो हड़प्पा में पाया जाता है। घरों में कुआं का अवशेष कहाँ पाए गए? तो मोहनजोदड़ो में ही पाए गए। मिट्टी के बर्तनों का समांतर रंग कैसा होता था? लाल होता था, याद रखिएगा। इतना होने के बाद एक चीज और है, देखिए इसका पतन कैसे हुआ। तो सर जॉन मार्शल और मैके ने बताया, इसका पतन होने का रीजन बताया। एक चीज और, चिन्हुद्रो जो सिंधु नदी पे, सिंधु नदी पे है, उसकी खोज J.H. मैके ने किया है, पूछा गया था, इसलिए बता दिए। सर जॉन मार्शल कह रहे हैं इसका पतन बाढ़ के कारण हुआ है। जैसे व्हीलर या चाइल्ड ने बता रहे हैं इसका विदेशी आक्रमण के कारण हुआ, कि विदेशी आक्रमण किए थे उसके कारण हो गया था। यूनानी या ग्रीक या इराक या नील मिस्र के किसी सभ्यता ने इस पर विदेशी आक्रमण किया था, जिससे इसका पतन हो गया। आगे कुछ है नहीं, थोड़ा हम एक बार देख लेते हैं। एक मिनट, अफगानिस्तान की दो हम बताए थे, हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु सभ्यता सभ्यता से मुंडी का कार्य सुतगोई बताए थे। देखिए पूछा गया है, इसलिए हम बता दिए इसको। देखिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक और यूनानियों किस नाम से जानते थे? सिंडन के नाम से बता दिए आपको। ये सब क्वेश्चन आपको जानना जरूरी है। देखिए ये क्वेश्चन ही छूट रहा था, किस पशु की आकृति को जो मुहर पर मिली, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच मत संबंध था, व्यापार का संबंध था। तो किस? बैल मिला था। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। बाय।